मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर बात करती है, दावे करती है और वादे भी करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन दावों, उन वादों की जमीनी हकीकत क्या है? हम बात कर रहे हैं सतना जिले की, जहां शिक्षा के हाल बेहाल है। मध्य प्रदेश सरकार का एक फेमस स्लोगन है, आप सभी ने सुना होगा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब बच्चियों को स्कूल भवन ही नहीं मिलेगा तो बच्ची पढ़ेंगी कैसे, आगे बढ़ेंगी कैसे? क्योंकि सतना जिले का कन्या हायर सेकेंडरी एक स्कूल है जो बिल्कुल जर्जर हो चुका है। कई मौकों पर छात्राओं ने जनप्रतिनिधियों के सामने, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने आवेदन दिया और स्कूल भवन की मांग की, लेकिन आज तक छात्राओं को एक स्कूल भवन तक मुहैया नहीं हो पाया है। आखिर कारण क्या हो सकता है कि बार बार छात्राएं स्कूल भवन की मांग कर रही है और उनकी छोटी सी मांग को न शासन, न प्रशासन और न ही जनप्रतिनिधि पूरा कर पा रहे हैं। कई मौकों पर छात्राओं ने आंदोलन भी किया, लेकिन वो भी बेनतीजा रहा। एक समय तो ऐसा था जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मंच पर थे और छात्राओं ने एक गीत के माध्यम से स्कूल भवन की मांग की। हम गरीब छात्राएं हैं, हमें स्कूल दे दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी छात्राओं को स्कूल भवन नहीं मिल पाया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। दरअसल सतना जिले के वीर सिंहपुर कस्बे में एक ऐसा विद्यालय है जहां 10 बाई 12 के 9 कमरों में 1300 छात्राएं अध्ययनरत हैं। लेकिन विद्यालय भवन में पर्याप्त सुविधा न होने के चलते छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालय में ना तो अनुकूल कमरे हैं और ना ही पर्याप्त शिक्षक हैं। इसके अभाव में शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होने के साथ ही विद्यालय प्रशासन और विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले पर शिक्षा विभाग के आला अधिकारी अपना राग अलाप रहे हैं। पिछले दिनों बच्चियों ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के सामने भी अपने गीत हम हैं गरीब बालिकाएं, हमारी कोई शाला बनवा दो, इस गीत के माध्यम से और लिखित आवेदन देकर भी भवन की मांग की थी। लेकिन यह मांग भी ढाक के 3 पात तक ही सीमित रह गई। लगभग 1000 से अधिक स्कूली बच्चियां मात्र 9 कमरों में ही पढ़ाई करने को मजबूर है। कई बार तो बच्चियां गर्मी में गश्त खाकर गिर जाती हैं और बीमार भी हो जाती हैं। लेकिन ना तो किसी नेता, ना प्रशासनिक अधिकारी और ना ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कानों में जू रेंगती है। विद्यालय की समस्या को लेकर पिछले दिनों छात्राओं ने आंदोलन भी किया था। तब इसमें अड़ीबाजी करने वाले कुछ नेता आकर उन बच्चियों के साथ बैठकर ऐसे नारे लगा रहे थे मानो वो ही इनके सबसे बड़े हितैषी हों। लेकिन मौजूदा वक्त में ये नेता कहाँ हैं, किस हालात में है, बेशर्मी की चादर ओढ़े बैठे हैं और विद्यालय के लिए क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। बता दें कि वीर सिंहपुर के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का मामला 2021 के बाद किसी भी न्यायालय में लंबित न होने के बाद भी आज तक छात्राओं को भवन तक नहीं मिल पाया है। उसका सबसे बड़ा कारण प्रशासनिक उपेक्षा और राजनीतिक उदासीनता रहा है। आपको बता दें कि वीर सिंहपुर के ही बाप का कुर्ता और पड़ोसी का पजामा पहनकर राजनीति करने वाले लोग ही विद्यालय की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे थे। कई वर्षों की न्यायालयीन लड़ाई के बाद किसी तरह से जमीन को सुरक्षित तो बचा लिया गया, लेकिन फिर भी कुछ स्थानीय नेताओं की जिद के कारण विद्यालय नहीं बन पा रहा है। इसकी माने तो ये पूरी अराजी 1 एकड़ 20 डिसमल थी, जबकि राजस्व विभाग ने 85 डिसमल अराजी का सीमांकन करके उसे सुरक्षित विद्यालयों को हस्तांतरित कर दिया है। छात्राओं समेत विद्यालय स्टाफ का कहना है कि अगर 85 डिसमल में काम शुरू हो जाए तो बच्चियों की समस्या बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। छात्र हूँ। मेरे स्कूल में 1000 छात्राएं लगातार सुबह से शाम तक पढ़ती हैं, जो कि अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाती हैं उनकी जगह की कमी के कारण। हमारी क्लास में 120 लड़कियां पढ़ती हैं, 120 छात्राएं, और भवन छोटा सा है हमारी स्कूल का, जहाँ पे न प्रार्थना हो पाती है ढंग से और ना ही कुछ सामाजिक गतिविधि, ना ही कुछ इस विद्यालय की खेल का मैदान है और कुछ भी मतलब खेलने कहाँ जाते हो आप लोग? खेलने का मैदान कहीं नहीं है। इस छोटे से स्कूल में ना तो कुछ खेल हो पाता है, ना तो कुछ। क्या कहोगी प्रशासन से? हो पाता है और प्रशासन से मैं कहना चाहूँगी कि भवन का जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाए, नहीं तो हम भविष्य में बहुत बड़ा आंदोलन करवाएंगे।
भवन को लेके हम यहाँ बैठते हैं और पढ़ते हैं, वो हमारी एक मतलब बहुत यहाँ एडजस्ट करते हैं। कमरे हैं 8 और लड़कियाँ हैं बैठने लायक बहुत 1,000 हैं लड़कियाँ, उतने 8 कमरे में हम कैसे एडजस्ट करते हैं हम ये खुद जानते हैं। पिछले दिनों आप लोग मुख्यमंत्री जी जब आए थे, उप मुख्यमंत्री, उनके सामने भी गाना के माध्यम से आप लोग Yes, मांगे, क्या हुआ था फिर? क्या बोले हैं कि आपका भवन जल्दी मतलब कि बन जाएगा। सबसे बड़ी समस्या इस विद्यालय में विद्यालय की है। यहाँ पर बच्चियों के बैठने के लिए स्थान नहीं है। 60 बाई 60 फीट में मतलब 3600 स्क्वायर फीट में ये विद्यालय बना हुआ है। न बच्चों को खेलने के लिए कोई मैदान है। वर्तमान में विद्यालय में लगभग 970 बच्चे एडमिशन ले रखे हैं। यह विद्यालय कक्षा 1 से कक्षा 12 तक चलता है। विद्यालय छोटा होने के कारण यह विद्यालय 2 शिफ्ट में चलता है। इसके बावजूद भी बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं पूज रही है और विद्यालय को 85 डिसमिल की अराजी मतलब मिल चुकी है, जिस पर पैसे के अभाव में मतलब विद्यालय नहीं बन पा रहा है। 12 अब देखिए विद्यालय के लिए ज़मीन है पर उसके लिए भवन के लिए जो 85 डिसमिल की अराजी है, 85 डिसमिल की अराजी में कोई हमारे जनप्रतिनिधि हों जिनके हाथ में शासन है, सत्ता है, वो व्यवस्थित उसका नक्शा बनवा लें इंजीनियर को भेजकर, और जितना व्यवस्थित तरीके से बिल्डिंग बन सकती है। 2 मंजिला, 1 मंजिला में लगभग 15 कमरे बन जाएंगे, 2 मंजिला हो जाती है तो 30 कमरे बन जाएंगे, तो 30 कमरे बन जाएंगे और बीच में आंगन भी निकल रहा है तो उतने में विद्यालय बच्चों का चलने लगेगा, फ्री हाल उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि ऐसा हो जाता है तो बच्चियाँ स्वतंत्र तरीके से अपनी पढ़ाई करने लगेंगी और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों पर जुट जाएंगी। हमें शिक्षकों की हमारे पास कोई कमी नहीं है, शिक्षक हमारे पास पर्याप्त हैं, हमको केवल चाहिए अब जगह। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सतना जिले के वीर सिंहपुर के शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की, जहां स्कूल भवन नहीं होने से छात्राएं परेशान हैं। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतना से सुनील तिवारी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जो बताएंगे हमको कि इस स्कूल की सच्चाई क्या है, आखिर क्या वजह है कि छात्राओं को स्कूल भवन नहीं मिल पा रहा है, कितने मौक़ों पर छात्राओं ने आंदोलन किया लेकिन वो बेनतीजा क्यों रहा। सुनील, मैं आपसे जानना चाहूँगा और दर्शकों को आप बता दीजिए कि आखिर क्या कारण है कि छात्राओं को आंदोलित होना पड़ रहा है, जबकि सरकार का ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब छात्राओं को, बच्चियों को स्कूल ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे पढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी? क्या है रिपोर्ट, बताइए विस्तार से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा मनीष। सबसे बड़ा विषय ये है कि जब बेटियों को विद्यालय मिलेगा ही नहीं, कोई ऐसी जगह मिलेगी ही नहीं कि वो बैठ करके पढ़े, तो फिर मुझे लगता है कि नारे हवा हवाई होंगे। मैं आपको बताऊं कि 8 कमरों का विद्यालय है कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल बिरसिंहपुर, लगातार जो है प्रतीक्षारत रहा है, लगातार विवादों की स्थितियां बनी रही और लगातार स्वामित्व की लड़ाई लड़ती रही कन्याएं, वहाँ के विद्यालय के स्टाफ जो रहे या कि स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि रहे हों। बड़ा विषय ये है कि जनप्रतिनिधि वही स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जिनसे स्वामित्व की लड़ाई लड़ना पड़ा विद्यालय स्टाफ को, या कि विद्यालय को कहना चाहिए, जो वास्तव में कई बार पर्दे के पीछे तो एक विलेन का काम करते हैं, लेकिन पर्दे के बाहर आकर के बड़े समाजसेवी, बड़े नेता और नगर के ये कहें कि बड़े प्रभुत्व संपन्न और एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में जो है तो वो अपना एक माहौल बनाते हैं और पर्दे के अंदर वो विलेन का काम करते हैं। लगातार कई वर्षों से ये मामला विवादित रहा है, न्यायालय में लंबित रहा है और स्वामित्व की लड़ाई लड़ता रहा किसी तरह से जो है। तो अभी 2021 के बाद आपको बताऊं कि किसी भी प्रकार का कोई मामला न्यायालय में लंबित नहीं है, मामला पूरा निपट चुका है। लेकिन एक जिद की लड़ाई है। आपको बताएं कि जो यहाँ के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष हैं धनीराम प्रजापति है और विधायक है यहाँ सुरेंद्र सिंह गहरवाज, उनका एक आपस की जिद है कि अब हमें 1 एकड़ 20 डिसमिल ही आराजी चाहिए और 1 एकड़ 20 डिसमिल आराजी चाहिए, तभी जो है तो कन्या विद्यालय का निर्माण होगा। जबकि मैं आपको बताऊं कि 85 डिसमिल का जो है तो निराकरण हो गया है। 85 डिसमिल आराजी राजस्व विभाग ने नाप करके सीमांकन करके दे दिया विद्यालय को और ये कह दिया गया है कि अब आप जो है इस विद्यालय की यहाँ निर्माण कराया जाए। लेकिन इनका कहना है कि 60 डिसमिल जमीन पहले जो है तो कलेक्टर ने निर्धारित की थी और इसके बाद 60 डिसमिल फिर से आराजी निर्धारित हुई थी, जिससे 1 एकड़ 20 डिसमिल आराजी हो गई है। जबकि कुछ विद्यालय स्टाफ, कुछ सयाने लोगों का और यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो उनका ये कहना है कि 60 डिसमिल आराजी कलेक्टर ने पहले दी थी और 60 डिसमिल जो आराजी बाद में दी थी उसमें 35 डिसमिल आराजी प्लस करके जो है तो कलेक्टर ने दी थी, वही आराजी दोबारा रिपीट हो गई थी, इसलिए 35 डिसमिल आराजी मिल नहीं रही है। कहानी क्या है, ये राजस्व विभाग, स्थानीय नेता या वो जनप्रतिनिधि जाने या किसी वो भूमाफिया जाने जो जिनका कब्जा दखल है या कि जिनसे मामला न्यायालय में लंबित होता रहा है लगातार। अपन इस पर डिस्कस करेंगे तो मुझे लगता है कि बात
बहुत दूर तक जाएगी और कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, उसमें शून्य का शून्य भाग देने की स्थितियां बनेगी। लेकिन बड़ा विषय ये है कि जो 45 डिसमिल अराजी है उस अराजी में अगर विद्यालय का निर्माण होना शुरू हो जाए तो मुझे लगता है बच्चियां पढ़ना शुरू कर देंगी। लेकिन सुनील, एक सवाल यहाँ पर यह है कि जब कोर्ट ने जो स्कूल भवन के संचालक है, स्कूल के संचालक को उनको भूमि आवंटित कर दी है, हस्तांतरित कर दी है, दिक्कत कहाँ आ रही है? वही बता रहा हूँ, जिद की लड़ाई है, कोई दिक्कत नहीं है। 2021 से मामला लंबित, 2021 तक मामला लंबित था। लंबित होने के बाद अब मामला जो है तो किसी प्रकार से न्यायालय में नहीं है, लेकिन अब जिद की लड़ाई है, प्रशासनिक उदासीनता की लड़ाई है, राजनीतिक उपेक्षा की लड़ाई है। अगर राजनीतिक उपेक्षा खत्म हो जाए, जिद खत्म हो जाए, तो मुझे लगता है जो 85 डिसमिल अभी निश्चित हुआ है, मुझे लगता है और स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि अगर उनको एक 20 ही लेना है, 35 डिसमिल आराजी नहीं मिल रही, उस आराजी को ढूंढ ले। जो 85 डिसमिल आराजी है उसमें तो काम शुरू हो जाना चाहिए। विद्यालय का पैसा एक बार आ गया और फिर वापस हो गया, ये भी बड़े शर्म की बात है और यहाँ की राजनीतिक उदासीनता सबसे बड़ा कारण बन रही है। ठीक है सुनील, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें आपको कि जब कोर्ट ने इस भूमि को स्कूल भवन की स्कूल की छत के लिए ये आवंटित कर दिया है और कहीं ना कहीं स्कूल के लिए हस्तांतरित कर दिया है, दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों स्कूल भवन नहीं बन पा रहा है, क्या वाकई ये राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है या कुछ और वजह हो सकती है। वजह जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही है, बच्चों का जो भविष्य है वो भी अंधकार में है।